नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सबको राम राम। कैसे आप सभी। मैं संपत राज। हमने राजस्थान के जिले दर्शन के अंदर अभी आज जो अपना रहेगा वो डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना है उसकी बात करेंगे। और प्रत्येक राजस्थान के जो सभी नए जिले बने हैं सबसे पहले अपन उन 19 जिलों के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके राजस्थान के टोटल ही 50 जिलों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर मेरी क्लास नहीं देखी है आपने तो हमने इससे पहले है वो ब्यावर जिले के बारे में पूरा डाल रखा है, तो ये क्लास आप मिस नहीं करिएगा, जरूर देखिएगा। ब्यावर जिले का पूरा जिला दर्शन समझा रखा है उसके अंदर। आज जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहेगी आपके डीडवाना और कुचामन जिले के बारे में रहेगी। पूरी क्लास रहेगी वो बिल्कुल ऐसे मैप के साथ पीडीएफ बनाकर रख रखी है और उसके साथ अपन कंटेंट भी साथ में लिखते रहेंगे। तो आप शुरू से लगाकर अंत तक क्लास जरूर देखें। आने वाली जो भी वैकेंसी है राजस्थान की, महिला एएसआई हो, राजस्थान सब इंस्पेक्टर हो या फिर राजस्थान शिक्षक की जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी वैकेंसी आ रही है उसके अंदर राजस्थान का नया जीके पूछा जाने वाला है। और वही चीज़ आप अपना आज यहाँ पर पढ़ेंगे। राजस्थान की बात करते हैं, डीडवाना और कुचामन जिले की बात करेंगे अपन। वास्तव में एक तरह से कहते हैं कि नागौर ने बहुत कुछ खोया भाई। नागौर से वास्तव में अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो निकल गई हैं। जैसे बात करें हम परबसर की, बात करें हम मकराना की, बात करें हम लाडनू की, बात करें हम कुचामन की, बात करें हम डीडवाना की, सारी चीज़ें ये नागौर की थी। तो देखो क्या चीज़ें डीडवाना और कुचामन में शामिल होने वाली हैं। डीडवाना और कुचामन दोनों ही जिले के दावेदार हैं अच्छे। अभी जिला मुख्यालय वर्तमान में डीडवाना के अंदर रखा गया है। अब हुआ क्या देखें, सबसे पहले अपन डीडवाना की बात करें तो डीडवाना तो मारवाड़ के रियासत काल के समकालीन था। तो डीडवाना की स्थापना डीडूसा नामक व्यक्ति ने की थी। डीडवाना जिले के संस्थापक कौन थे? डीडूसा नाम के व्यक्ति थे, वो डीडवाना जिला के संस्थापक थे अपने। जिला मुख्यालय वर्तमान डीडवाना किया गया है। अब डीडवाना को किस किस नाम से जाना जाता है? तो इस जिले को मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है, शेखावटी का इसे तोरण द्वार कहा जाता है और कुचामन क्षेत्र को नागौर की शिक्षा नगरी कहा जाता है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तीनों में इंपॉर्टेंट क्या है? मारवाड़ का सिंह द्वार, शेखावटी का तोरण द्वार और नागौर की शिक्षा नगरी कुचामन को कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें, निरंजनी संप्रदाय का संबंध आपके डीडवाना से है। डीडवाना के अंदर निरंजनी संप्रदाय की स्थापना संत हरिदास जी ने की थी, कापड़ोद गांव डीडवाना के अंदर। डाबड़ा कांड के बारे में अपन पढ़ेंगे। डाबड़ा कांड जो हुआ था जिसकी अध्यक्षता मथुरादास माथुर ने की थी और डीडवाना जिले के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे पीछे। लाडनू की बात करें तो जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय लाडनू के अंदर है। अब लाडनू डीडवाना के अंदर आ गया तो अब वो डीडवाना जिले में हो जाएगा। कौन से जिले में हो जाएगा भाई? डीडवाना। आचार्य तुलसी जो तेरापंथी अनुयायी के 9वें तीर्थकर थे, आचार्य तुलसी जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था, सरदार शेर चूरू से चलाया था, तो उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। लाडनू की प्रसिद्ध हवेलियाँ, चाहे वो बेंगानी की हवेलियाँ हो, चाहे वो इनानिया की हवेलियाँ हो, चाहे वो गणपत राय की हवेलियाँ हो, बहुत बार पूछा गया है। इनानिया की हवेलियाँ, गणपत राय की हवेलियाँ कहाँ की है? ये लाडनू की है। कहाँ की है भाई? लाडनू की। लाडनू अब किस में शामिल हो गया? डीडवाना कुचामन में। डी के, ये कौन सा जिला हो गया आपके? डी के, डीडवाना कुचामन, डी के। ठीक है। परबसर की बात करें तो वीर तेजा पशु मेला परबसर नागौर में आयोजित होता है। अब परबसर आपके डीडवाना कुचामन में शामिल हो गया, तो वीर तेजा पशु मेला है वो आपके डीडवाना कुचामन में आयोजित होगा। केवाई माता का मंदिर किनसरिया गांव परबसर, जिसका निर्माण चचदेव ने करवाया था। तो केवाई माता का मंदिर भी अब आपके परबसर के अंदर होने के कारण कहाँ पर चला गया? डीडवाना कुचामन के अंदर। रानाबाई जी का मंदिर हरनावा गांव, पहले अपन नागौर जिला पढ़ते थे, अब नागौर के अंदर नहीं है। रामसनई संप्रदाय की संत रानाबाई जी का जन्म है वो जाट परिवार के अंदर हुआ था, उनकी भी अपन बात करने वाले हैं। बड़ू गांव परबसर नागौर, जहां पर मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध हैं, चमड़े की मोजड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, इसके लिए जाना जाता है। अब नागौर नहीं रहा भाई, अब ये आपके परबसर डीडवाना में चला गया। अब ये
ये इसीलिए लिखा है कि ये नागौर नहीं, अब डीडवाना में चला गया, डीके में चला गया। किस में चला गया? यानी कि डीडवाना और कुचामन में चला गया। वरुण गांव परबतसर पहले नागौर के अंदर था, अब किस में चला गया? डीके के अंदर, डीडवाना कुचामन के अंदर चला गया। अब किस में चला गया? डीडवाना कुचामन में। गिंगोली का मैदान, गिंगोली गांव परबतसर नागौर था, अब ये भी डीके में चला गया। किस में चला गया? डीके में, डीडवाना कुचामन में। वीर तेजा पशु मेला पहला परबतसर नागौर था, अब ये भी डीके में चला गया, डीडवाना कुचामन में चला गया। किस में चला गया? डीडवाना कुचामन। खोंडियावास, ये छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। परबतसर पहले नागौर में था, अब डीडवाना कुचामन में शामिल होगा। किस में शामिल होगा? डीडवाना कुचामन में। खोंडियावास अजमेर और नागौर की बॉर्डर पर स्थित है, तो ये पहले परबतसर नागौर में आता था, अब ये परबतसर डीडवाना कुचामन के अंदर शामिल किया जाएगा। हम बात करते हैं कुचामन सिटी की। तो कुचामन का किला 5वीं से 8वीं सदी गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय ठाकुर जालिम सिंह द्वारा, उसका निर्माण तो हो गया था पर इसका वास्तविक निर्माण ठाकुर जालिम सिंह द्वारा किया गया। और कुचामन के किले को जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। कुचामन के किले को किस किले का सिरमौर कहा जाता है? यानी कि जो जागीरदारों के पास जितने भी जो किले थे उसमें अगर कोई सर्वश्रेष्ठ किला था तो वो कुचामन का किला था, इसीलिए ये जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। कुचामन किले में फ्रेक्सो पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। कुचामनी ख्याल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पहले एग्जाम आता। कुचामनी ख्याल कहाँ की है? कुचामन नागौर की। अब कुचामनी ख्याल कुचामन डीडवाना की हो जाएगी। प्रवर्तक इसके लच्छीराम जी थे। कुचामन जिले को नागौर की शिक्षा नगरी कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट है कुचामन झील, जो खारे पानी की झील है। तो ये टोटली मिलाकर अब सब के सब कुचामन डीडवाना के अंदर रहने वाला है। तो नोट्स ऐसे ही बनाना है कि जैसे अपन ने ये पीडीएफ बना रखी है, बस नॉर्मली है, ज़्यादा इतना ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। मकराना भी आपके डीडवाना कुचामन में शामिल कर दिया गया है। सफ़ेद मार्बल मकराना। गाडावास गांव है वो भी इसमें शामिल कर दिया गया है। जो निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो मकराना के अंदर कर दिया गया है। और निरंजनी संप्रदाय किसने चलाया था? संत हरिराम दास जी ने चलाया था, ये अभी हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई डीडवाना जिला जब बना है तो डीडवाना जिले के अंदर कितने उपखंड और कितनी तहसीलें शामिल की गई हैं? तो डीडवाना जिले के अंदर 6 उपखंड है, डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। इसके अलावा इसमें 2 तहसीलें और ज़्यादा शामिल की गई है। 6 तो ऑलरेडी हैं, 6 और 2 8 तहसील हो जाएगी। जिसमें डीडवाना के अंदर मौलासर और छोटी खाटू, मौलासर और छोटी खाटू ये भी डीडवाना में शामिल है। वरना डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी वो की वो सब रहने वाली हैं। तो 6 उपखंड और 8 तहसीलें डीडवाना जिले कुचामन जिले के अंदर शामिल की गई हैं। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले वीर तेजाजी का, जो वीर तेजाजी का मंदिर है परबतसर। परबतसर पहले नागौर कहते थे, अब नागौर की जगह अपन करेंगे डीडवाना कुचामन। अब नागौर की जगह में क्या करना है? अब नागौर की जगह डीके करना है, डीडवाना कुचामन। क्लियर? देखिए वीर तेजाजी का मंदिर परबतसर की बात करें तो यहाँ पर तेजाजी का मुख्य मंदिर है। तेजाजी का मुख्य मंदिर। और भाद्रपद महीने में यहाँ पर वीर तेजा पशु मेला आयोजित होता है। भाद्रपद माह में वीर तेजा पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला आयोजित होता है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण है, मंदिर के निर्माण की बात करें तो मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर का निर्माण जोधपुर के शासक अभय सिंह ने करवाया था। जोधपुर के शासक महाराजा अभय सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये तेजाजी का मुख्य मंदिर शामिल है। केवाई माता की बात करें
तो अब केवाई माता का मंदिर भी आपके डीडवाना कुचामन के अंदर हो जाएगा। केवाई माता है ये दहिया राजवंश की कुल देवी है। दहिया वंश की कुल देवी। ये किनसरिया गांव के अंदर है, जो परबसर नागौर के अंदर है। और इस मंदिर के अंदर कुल लगभग 1121 सीढ़ियां बनी हुई है। मंदिर के निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो आपके चौहान शासक दुर्लभ राज का सामंत चचदेव ने निर्माण करवाया। किसने निर्माण करवाया था? चचदेव ने निर्माण करवाया था। और चचदेव किसका सामंत था? दुर्लभ राज का था, जो चौहान शासक था। तो केवाई माता का मंदिर भी आ गया आपके डीके के अंदर, यानी कि डीडवाना परबसर डीके में चला गया, डीडवाना कुचामन के अंदर। वीर तेजाजी मंदिर है, अब वो अपन पढ़ेंगे डीडवाना कुचामन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। रानाबाई की बात करें तो रानाबाई रामसनी संप्रदाय से संबंधित थी। रानाबाई किस संप्रदाय से संबंधित थी? आपके रानाबाई रामसनी संप्रदाय से संबंधित थी। रानाबाई एक ऐसी महिला थी जो कुंवारी सती हुई थी। रानाबाई आपके कुंवारी सती होने वाली महिला थी। चलो, रानाबाई की बात करें अपन। रानाबाई का मंदिर हरनावा, और हरनावा आपके परबसर नागौर के अंदर है। तो अब परबसर नागौर नहीं रहा, अब आपके चला जाएगा ये डीडवाना के अंदर, कुचामन डीडवाना के अंदर। रामसनी संप्रदाय से संबंध। गुरु का नाम लिखूं तो संत चतुरदास जी। कुंवारी सती होने वाली पहली महिला जो कुंवारी सती हुई थी, ठीक है। इसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा। किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की दूसरी मीरा। बात करें अपन निरंजनी संप्रदाय की, तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिराम दास जी है। संत हरिराम दास जी इनके संस्थापक थे। कापड़ोद गांव अब डीडवाना जिला हो जाएगा। कापड़ोद गांव कहाँ हो जाएगा? आपके डीडवाना जिला के अंदर हो जाएगा। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत दास जी। संत दास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। संत दास जी को और क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि। यह लिख देता हूं मैं साथ में। आपको कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग का वाल्मीकि। राजस्थान के कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं?
तो इनके वास्तविक नाम था हरि सिंह सांकला, तो इनको कहा जाता है। और राजस्थान का वाल्मीकि पूछे तो कवि माघ को कहा जाता है। और वाल्मीकि जी को तो आप सब जानते हो, जिन्होंने रामायण की रचना की थी, उनके बारे में बात करते हैं अपन। तो रानाबाई का मंदिर जो रामसनी संप्रदाय से संबंधित है। हरनावा गांव पहले नागौर में था, अब परबतसर आपके डीडवाना कुचामन में गया, तब कुचामन के अंदर हो जाएगा। संत चतुरदास जी थे, कुंवारी सती होने वाली पहली महिला हैं, और राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। डीडवाना झील खारे पानी की झील है, इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। नॉर्मली अपन ध्यान रखें, ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है। डीडवाना के बारे में बात करें तो डीडवाना झील खारे पानी की है। और यहाँ का जो नमक है वो खाने के काम नहीं आता है। नमक खाने योग्य नहीं है, तो खाने योग्य नहीं है तो इस नमक का क्या किया जाता है? इस नमक का उपयोग चमड़ा, कांच, कागज, इनके उद्योग में लिया जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। नावा भी खारे पानी की झील है। अब नावा आपके नावा डीडवाना कुचामन में शामिल हो जाएगी। नावा है वो आपके किस में शामिल हो गया भाई? डीडवाना कुचामन के अंदर शामिल हो गया। यह इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर नमक व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नमक व्यापारियों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो नावा झील और डीडवाना झील अब दोनों कुचामन यानी 3 खारे पानी की झील है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला कौन सा बन गया? डीडवाना। तो एक डीडवाना झील हो गई, एक कुचामन हो गई, और एक नावा झील हो गई। खोंडियावास गांव परबतसर की बात करें तो यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मंदिर है। बाबा रामदेव जी का मंदिर, बाबा रामदेव जी का मंदिर है यहाँ पर, और इसे छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा, इसको और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। आचार्य तुलसी की बात करें, जो आपके लाडनू, और लाडनू पहले नागौर में था, अब आ जाएगा लाडनू डीडवाना कुचामन के अंदर। तेरापंथी संप्रदाय से संबंधित है। जैन धर्म, तेरापंथी के 9वें तीर्थ करते आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया? आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया। अणुव्रत आंदोलन इन्होंने सरदार शहर चूरू से चलाया था। सरदार शहर चूरू। अणुव्रत आंदोलन कहाँ से चलाया था? अपने सरदार शहर चूरू से। तो खोंडियावास गांव परबतसर की बात की थी, जहाँ पर राजस्थान का छोटा रामदेवरा है। फिर हमने आचार्य तुलसी की बात की थी, जो लाडनू से बिलोंग करते हैं। अब गिंगोली का मैदान की बात करें और डाबड़ा कांड की बात करें, दोनों ही आपके सामने इम्पोर्टेंट है। चाहे गिंगोली की बात करें अपन, चाहे डाबड़ा कांड की बात करें। ठीक है ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चलो, सबसे पहले अपन बात करते हैं गिंगोली। गिंगोली, गिंगोली का एक युद्ध हुआ था, आपको पता है। 12 मार्च 1807 को गिंगोली का युद्ध हुआ था। इसमें मारवाड़, और एक तरफ तो मारवाड़ और एक तरफ आपके जयपुर यानी कि डुंडाड़, इनकी सेनाएं आमने सामने हो गई थी। विवाद क्या था? विवाद कृष्णा कुमारी का विवाद था, जो मेवाड़ की थी।
कृष्णा कुमारी का विवाद था जो मेवाड़ की थी। इसका विवाह मारवाड़ में किया गया। मारवाड़ में भीम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो फिर इसका विवाह जयपुर के अंदर कर दिया जाता है। तो मारवाड़ और जयपुर की सेना आमने सामने हो जाती है। तो गिंगोली का जो मैदान है अब वो आपके इसमें चला गया। किस में चला गया भाई? डीडवाना कुचामन के अंदर चला गया। डाबड़ा कांड था जो पुष्करणा ब्राह्मणों से संबंधित था। लगभग 700 पुष्करणा ब्राह्मणों को बाहर निकाल दिया गया था और इसकी अध्यक्षता मथुरा दास माथुर ने की थी। 1947 के अंदर हुआ था। वो सब चीजें, ये कोई अब डाबड़ा कांड, गिंगोली का मैदान, युद्ध, ये कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। और मैं ना यहाँ पे ज़्यादा लंबा खींचने वाला हूँ कि गिंगोली की सेना कब आई, कैसे युद्ध हुआ, वो सारी चीज़ें अपन इतिहास के अंदर पढ़ते आ रहे हैं और वापस पढ़ेंगे। अभी हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना मात्र कम समय के अंदर कि डीडवाना में क्या शामिल हुआ और क्या नागौर से बाहर हुआ। अभी बचा हुआ नागौर में क्या चीज़ें हैं और डीडवाना में कितनी शामिल हुई वो चीज़ें जब अपनी क्लास से लगेगी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर, राजस्थान इतिहास, उसमें ये विस्तार से अपन पढ़ाएंगे। डाबड़ा कांड क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, गिंगोली का युद्ध पूरा पढ़ाया जाएगा। अभी मैं आपको केवल ऊपर ऊपर से ये चीज़ें सारी बता रहा हूँ कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हुई। तो आचार्य तुलसी का ध्यान रखें, खूंडियावास गाँव परबतसर का ध्यान रखें, नावा, डीडवाना, रानाबाई, निरंजनी संप्रदाय के बारे में ध्यान रखें, वीर तेजाजी, केवाई माता के बारे में ध्यान रखें। कौन कौन से उपखंड शामिल किए गए, कौन सी तहसीलें, तो 6 उपखंड 8 तहसीलें शामिल की गई। ये डीडवाना कुचामन जिले के बारे में ध्यान रखें आपको। ठीक है, तो डीडवाना कुचामन जिला है जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट जिला बनेगा आपके आने वाले एग्जाम में, उम्मीद करते हैं। अपन एक नए जिले के साथ बहुत जल्द फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, वहाँ पर हमारा लिंक दे रखा है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें हम ये सारी PDF उसके अंदर अवेलेबल करवाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग इसके साथ जुड़े। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।